विनय दुबे नाम तो सुना ही होगा। आज के वक्त में चाहे मजदूरों की आवाज़ हो, अल्पसंख्यकों की आवाज़ हो, किसानों की आवाज़ हो, विपक्ष की आवाज़ हो, भारत के हर एक दबे कुचले लोगों की आवाज़ों का आवाज़ विनय दुबे है। लेकिन आज हम बात करेंगे विनय दुबे की आमदनी कितनी है, वो कितना कमाते हैं, उनकी कितनी गाड़ियां हैं, उनकी आमदनी कितनी है, उनका बिजनेस क्या है, वो क्या करते हैं जो लग्जरी लाइफ स्टाइल जीवन बिताते हैं। उन तमाम सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा कि आखिर एक ऑटो ड्राइवर का लड़का जो मुंबई के सड़कों के किनारे किताबें बेचता था, वो आज लग्जरी लाइफ स्टाइल कैसे जीता है और गरीबों की कैसे मदद करता है। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा विनय दुबे के अतीत में, जब महाराष्ट्र के थाने शहर में सन 1985 को जटाशंकर दुबे के यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया जिसे नाम दिया गया विनय दुबे। विनय दुबे की जिंदगी की शुरुआती दौर आम लोगों की तरह काफ़ी संघर्ष भरा रहा है। विनय दुबे अपने जीवन के शुरुआती दौर में वो घाटकोपर के अमर महल सिग्नल पर किताबें बेचा करते थे और उन्हें रोजाना के 30 रुपये मिला करते थे, और ये दौर था सन 2005 का। फिर विनय दुबे ने 2005 से 2007 तक सिग्नल पर किताबें बेची। उनकी कड़ी मेहनत की वजह से उन्हें 2007 में प्रमोशन मिला और उनकी आमदनी बढ़ करके 20,000 रुपये महीने से सालाना 2,40,000 रुपये हो गई। जब विनय दुबे के पास कुछ पैसे आने लगे तो उन्होंने 2007 में खुद की किताबों की डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी बनाई। फिर जनवरी 2007 से अगस्त 2008 तक यह बिजनेस खूब चला और विनय दुबे को अपनी कंपनी से महीने के 1 लाख रुपए तक फ़ायदा होने लगा। लेकिन 2008 में इंटरनेशनल मार्केट जो था वो नीचे गिरा, जिसकी वजह से डॉलरों की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ और विनय दुबे का मुनाफा जो है वो कम होने लगा। 2009 व 2010 में इस घाटे के वजह से विनय दुबे अर्श से फर्श पर आ चुके थे। सन 2010 में विनय दुबे को लगातार घाटे के कारण किताबों का बिजनेस बंद करना पड़ा। साथ ही रिलायंस मोबाइल के कॉल सेंटर में 6,500 रुपये प्रति महीने की नौकरी करनी शुरू कर दिया विनय दुबे ने। फिर वक्त का पहिया आगे बढ़ा और 2011 में विनय दुबे को इंटरनेशनल कॉल सेंटर में नौकरी मिली और उस समय विनय दुबे की सैलरी 10,500 रुपये प्रति महीना हुआ करती थी। 2011 के अंत में विनय दुबे ने वापस बिजनेस में उतरने का सोचा और चाइना की ई-कॉमर्स कंपनी जिसका नाम Alibaba.com के साथ जुड़कर विनय दुबे ने ई-कॉमर्स कंपनी में अपने मौके तराशने शुरू कर दिए थे। Alibaba.com कंपनी ने विनय दुबे की कंपनी को एक छोटा सा असाइनमेंट दिया जिसको विनय दुबे की टीम ने बखूबी निभाया, जिसे देखते हुए पश्चिम भारत राज्यों के Alibaba.com कंपनी का पूरा काम विनय दुबे को मिल गया। विनय दुबे को यह एहसास हो गया था कि आने वाला समय ई कॉमर्स वेबसाइटों का ही होगा, इसलिए ई कॉमर्स कंपनियों के साथ वो लगातार जुड़ते रहे। अलीबाबा के लिए काम करते हुए उनको भारत की एक स्टार्टअप कंपनी पेटीएम का साथ मिला। पेटीएम 2012 तक केवल मोबाइल फ़ोन का रिचार्ज किया करता था, पर उस समय के प्लान के हिसाब से विनय दुबे ने ये भाप लिया था कि ये कंपनी आगे बढ़कर कुछ कर सकती है, इसलिए विनय दुबे की कंपनी लगातार इससे जुड़ी रही और विनय दुबे का काम जो है वो लगातार बढ़ता गया। 2014 के आसपास विनय दुबे ने बहुत सारे टेक्निकल सपोर्ट कंपनियों को साथ लेकर भारत में एक बड़ा मार्केट तैयार कर लिया। इसी का एक हिस्सा था कि बेंगलोर की एक सबसे बड़ी टेक्निकल सपोर्ट बिजनेस कंपनी जिसका मार्केट कैपिटल 50 करोड़ था, उसमें विनय दुबे की कंपनी ने हिस्सा खरीद लिया और टेक्निकल सपोर्ट बिजनेस में एक छत्र राज्य विनय दुबे का चलता रहा। इसी बीच विदेशी ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने भारतीय बाजार में एंट्री करी और उसको देखते हुए फ्लिपकार्ट और बाकी कंपनियां फलने फूलने लगी। जो काम विनय दुबे की कंपनियां इन ई कॉमर्स कंपनियों के लिए करती थी, अब वो काम ये कंपनियां खुद करने लगी। 2016 तक वापस विनय दुबे नीचे आने लगे, लेकिन तब भी विनय दुबे के पास Alibaba.com और पेटीएम जैसे कंपनियों का एक बड़ा हिस्सा अपने पास उन्होंने रख लिया था। 2014 से 2016 के अंत तक विनय दुबे केवल बिजनेस किए और अपनी जीवन को एक लग्जरी लाइफ स्टाइल की तरह व्यतीत किए। जेट एयरवेज उनकी पसंदीदा एयरलाइंस कंपनी रही है
जिसकी बिजनेस क्लास के विनय दुबे रेगुलर कस्टमर रहे हैं। जेट एयरवेज जब तक चली तब तक विनय दुबे ने उनकी 2014 से 2017 तक करीब 530 फ्लाइट पूरी करी। अब हम आपको बताते हैं कि विनय दुबे महीने में कितना कमा लेते हैं। उनकी कमाई का जरिया कोई एक तरीके से नहीं है, वो कई तरीक़ों से पैसा कमाते हैं। विनय दुबे की साल की कमाई आयकर विभाग ITR के अनुसार 2017-2018 में 19 लाख रुपए सालाना और महीने का करीब 1.5 लाख रुपया था, जो कि 2018 और 19 में बढ़ करके 36 लाख रुपया सालाना और महीने का 3 लाख रुपया हो गया था। और फिर ये आगे बढ़ करके 2019 से 20 में ये 74 लाख रुपया सालाना और 6 लाख रुपया महीना हो गया था। वहीं ये और आगे बढ़ करके 2020 से 2021 तक 86 लाख रुपया सालाना और 7 लाख रुपया महीना विनय दुबे की आय हो गई है, जिसमें से 80% तक की आमदनी जो है विनय दुबे की वो ई-कॉमर्स कंपनी से हो जाती है। दिसंबर 2020 के बाद विनय दुबे अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया साइट से करीब 6 से 12 लाख रुपए कमाने लगे हैं। केवल फेसबुक पर उनके पेज के वीडियो से उन्हें हर महीने 7,000 से 9,000 डॉलर तक की कमाई हो जाती है, जो कि भारतीय रुपयों में ये आंकड़ा करीब 6.5 लाख रुपए का आता है। वहीं विनय दुबे का कोई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नहीं है। उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल अब शुरू किया है, जिस पर करीब 15,000 फॉलोवर हैं। विनय दुबे यूट्यूब से पैसा नहीं कमाते हैं, ना ही किसी यूट्यूब चैनल वाले को अपनी वीडियो चलाने के लिए पैसा लेते हैं और ना ही देते हैं। विनय दुबे की संपत्ति ITR के अनुसार विनय दुबे की मुंबई में 4 फ्लैट है, नवी मुंबई इलाके में 3 फ्लैट है, उत्तर प्रदेश में उनकी ज़मीन है जो कि 35 बीघा है, पुणे में विनय दुबे ने एक ऑफिस बनाया है जो कि 7,500 स्क्वायर फीट में है और इस ऑफिस की कीमत आज के वक्त के हिसाब से 52 करोड़ के आसपास है। विनय दुबे के पास कुल 6 गाड़ियां हैं। सबसे पहली गाड़ी उन्होंने 2014 में खरीदी थी, जो कि टाटा सफारी थी, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए है। 2019 में उन्होंने 3 गाड़ियां ली है, जो कि तीनों की तीनों ऑडी है। 2019 में जो उन्होंने पहली गाड़ी ली थी वो ऑडी Q7 मॉडल थी, जिसकी कीमत 45 लाख रुपए है। 2019 में ही उन्होंने एक और ऑडी लिया था, जो कि A635 TDI, जिसकी कीमत 45 लाख रुपए है। वहीं 2019 में उन्होंने जो तीसरी ऑडी ली थी A8L, जिसकी कीमत 1.15 करोड़ रुपए है। वहीं 2020 में विनय दुबे ने एक गाड़ी और खरीदी, जो कि टोयोटा की फॉर्च्यूनर थी और उसकी कीमत 24 लाख रुपए है। 2021 में विनय दुबे ने जगुआर खरीदा है, जिसकी पिक्चर अभी हाल में ही उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला है। उसकी कीमत करीब 65 लाख रुपए है। विनय दुबे के पास करीब 3 करोड़ की कीमत की गाड़ियां अभी मौजूद है। विनय दुबे ने 2014 के बाद से केवल हवाई यात्रा ही की है और सफ़र के दौरान वो केवल 5 स्टार होटलों में ही रुके हैं। उनके हवाई यात्रा और 5 स्टार होटलों का साल भर का खर्च अगर आप निकालें तो करीब 14 लाख रुपए तक चला जाता है। आपको बताते चले साथियों, 3 फरवरी 2017 को विनय दुबे ने एक्टिविज्म के क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाया और एक संस्था का पंजीकरण कराकर अपने लाखों की कमाई के पैसे से गरीबों की मदद करने लगे, जिसमें उन्हें साल भर मुफ्त राशन देना और उनका इलाज करना शामिल था। और विनय दुबे ने आज तक 12 साल से कम उम्र के उन बच्चों का इलाज कराया है जिनके दिल में छेद हो जाया करता था। उनका इलाज विनय दुबे ने कराया है और कुल 400 बच्चों का इलाज खुद के पैसों से विनय दुबे ने करवाया है। आप में से बहुत कम लोगों को पता है कि मुंबई से बनारस के लिए पहली AC स्लीपर बस सेवा विनय दुबे ने ही 2018 में शुरू किया था, जो मुंबई से बनारस के बीच चलती थी। विनय दुबे पिछले कई सालों से जनता की मदद करते हुए आ रहे हैं, चाहे उनका इलाज का खर्चा उठाना हो या फिर उनको राशन मुहैया कराना हो। ये विनय दुबे ये अभी से नहीं, पिछले कई सालों से लगातार कर रहे हैं। लेकिन पहले विनय दुबे को कोई नहीं जानता था कि वो इतना काम कर रहे हैं। विनय दुबे का उभार कब हुआ, कब उन्हें लोग जानने लगे? तो आपको बताते चले साथियों कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के पूरे देश में जगह जगह अल्पसंख्यकों ने धरना देना शुरू किया था 2019 के आखिर में और 2020 के शुरुआत में। उस वक्त विनय दुबे ने इस काले कानून के खिलाफ खुल करके आवाज़ उठाया, बेबाक तरीके से अपने बातें रखी, जिसके बाद विनय दुबे लगातार पूरे देश की नज़रों में आने लगे और उनकी फॉलोइंग में ज़बरदस्त इजाफा हुआ।
उसके बाद विनय दुबे ने सामाजिक क्षेत्र में एक और कदम बढ़ाया और डॉक्टर कफील खान को जेल से निकालने के लिए जी जान से जुट गए। ये वो दौर था जब लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे थे और कोविड की महामारी अपने चरम पर थी। उस वक्त विनय दुबे मुंबई से आकर के उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ डॉक्टर कफील खान की सुनवाई हो रही थी वहाँ पर वो मौजूद रहते थे और अपने तरीके से बहुत ही कोशिश किया और उन्होंने डॉक्टर कफील खान को जेल से बाहर निकलवाया। लेकिन ये वही दौर था जब विनय दुबे के ऊपर आरोप लगना शुरू हुआ कि विनय दुबे जो है वो चंदा का पैसा खाते हैं, और यहीं से विनय दुबे के ऊपर लगातार अब तक ये आरोप लग रहे हैं कि विनय दुबे जो चंदा का पैसा जमा करते हैं, लोगों से मांगते हैं, उससे वो अपनी जीवन जीते हैं और लग्जरी लाइफ स्टाइल जीते हैं। लेकिन आपको हमने शुरू में जो जानकारियां दी हैं उससे आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विनय दुबे के पास करोड़ों की संपत्ति है और करोड़ों रुपए वो कमाते हैं। तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विनय दुबे जो है वो कितना चंदा का पैसा खाते होंगे और उससे कितना अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। विनय दुबे जो थे वो यहीं नहीं रुके, वो सामाजिक क्षेत्र में और आगे बढ़ते रहे हैं। और जब किसानों का आंदोलन शुरू हुआ उसके बाद विनय दुबे ने अडानी के खिलाफ एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसके बाद अडानी ने नाराज होकर विनय दुबे के ऊपर 5 करोड़ का मानहानि केस दर्ज कर दिया, जो कि अब भी चल रहा है। विनय दुबे जो है वो कई बार गरीब मजलूमों की आवाज़ उठाई है, जिसके वजह से उन्हें एक बार जेल भी जाना पड़ा। आप मुंबई में मजदूरों का मामला आपको याद ही होगा कि उस वक्त क्या हुआ था, जिसके वजह से विनय दुबे को जेल भी जाना पड़ा था। हालांकि उसके बाद सरकार हरकत में आई और मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन चलानी पड़ी थी। हालांकि अगर आप सामाजिक जीवन में, सामाजिक क्षेत्र में कार्य करेंगे तो आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, और यही चीज़ विनय दुबे के साथ भी हुई कि लोग विनय दुबे को ये कहते हुए नज़र आते हैं कि वो चंदा मांगता है और उस पैसे से अय्याशी करता है। बहरहाल हो सकता है कि आप विनय दुबे के सपोर्टर हो या फिर आप उनके विरोधी हो, लेकिन उनकी जो आपने जीवन के बारे में बातें जानी उससे आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती है। विनय दुबे ने गरीबी की दौर को भी देखा है, लेकिन संघर्ष करके वो आगे निकले हैं और उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो साथियों, आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको विनय दुबे की ज़िंदगी की कौन सी बातें अच्छी लगी वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और उन लोगों को तक ज़रूर पहुँचाइएगा जो अभी भी कन्फ्यूज़न में है कि विनय दुबे की आमदनी कितनी है और उनकी आमदनी को जानना चाह रहे हैं। तो उन तक भी ज़रूर पहुँचाने का कष्ट करें इस वीडियो को।